नमस्कार मित्रों। अभी मैं वैवस्वत मनवंतर की कथा बताने जा रही हूँ, जिसमें सूर्य देव की पुत्र पुत्री की कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है और उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विश्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती। इससे रुष्ट होकर सूर्य भगवान ने संज्ञा को यह निष्ठुर वचन कहे, ओ मूर्ख, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम कर लेती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देखकर सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असहनीय था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय ही लेना ही ठीक समझा। वहाँ जाने के लिए उद्धत होकर उसने अपनी छाया को सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तो इस घर में रहकर मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूँ कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उन्हें त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने बड़े ही आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहीं रही। इसके बाद पिता ने उसे प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यो कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर अपने पिता की आज्ञा स्वीकार करके और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली गई। वे सूर्यदेव के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने लगी और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय लेकर उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा ने कुपित होकर यम को श्राप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज से पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के भी माता के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता है। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, हे नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतानें उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे श्राप देने को उद्धत हुए। यह देखकर उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा जी के घर गए। विश्वकर्मा जी ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, हे भगवान, वह मेरे घर अवश्य आई थी, किंतु मैंने उन्हें पुनः आपके घर ही भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिए। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के
पूजनीय भगवान सूर्यदेव का स्तवन आरंभ किया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि देवताओं और देवर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेदमय तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो यजुर्मय तेज से धूलोक की रचना हुई और सामवेदमय तेज से ही स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में से 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंकु, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका तथा अनन्य देवता यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नाम के देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देखकर संज्ञा को पराय पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए सामने की ओर से उनके सम्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए, जो नासत्य और दस्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अनंतर रेवंत नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए हुए बाण और तर्कस से सुसज्जित होकर घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके इस स्वरूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमयी पत्नी संज्ञा को लेकर अपने निवास स्थान पर आ गए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनका वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के श्राप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया कि कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य के प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमारों देवताओं के वैध नियुक्त किए गए। रेवंत को भी गृहमकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण वैवस्वत मनु के समान ही था, अतः वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनश्चर को पिता के ग्रहों के द्वारा मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नामक की कन्या थी। उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया। उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण, विश्वेदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरा रसगण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण यह सब मारीच सर्ग हैं। मरीचि नंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूलोक तो यह पृथ्वी है। अंतरिक्ष को धूलोक या भूअरलोक माना गया है और दिव्यलोक को स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सयार्ति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषघ्न ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार
मैंने तुमसे यह वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य की का भागी होता है। क्रौष्टुकी बोले, महामुनि, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनवंतरों में जो देवता राजा मुनि हुए थे उनको भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए तथा उनके मनवंतरों में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णिका नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के ही समान हैं। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, ऋष्य, श्रृंग तथा अश्वत्थामा, ये 7 सावर्णी मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य, ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। तप, स्तप, शक्र, धुति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दैत, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपाग गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें दम, दांत, रित, सोम और विंत आदि प्रधान हैं। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंधकर पाताल लोक में विराजमान है। विरचा, अर्व, वीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति तथा विष्णु आदि सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पालन करते थे और फिर उस समय कुला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूचा पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगरी आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धनपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो?
यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता क्या है। मैं इस समय घर में वे कुशल से हो रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनक के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, उसे बताइए। मेरा चित्त आपके अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उससे और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता हो रही है। यह जानते हुए भी क्या वो मेरा नहीं है? अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इन्हें छोड़ दिया, स्वजनों से भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसने प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर भी देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे वो उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है, वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में ही समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों को चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है।
वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करते हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देते हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन, मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारण में निमग्न हो रहा था तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर सुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और देखा और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति आरंभ कर दी। वे कहने लगे, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार तथा इन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। तुम ही इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा हो, जिसका विशेष रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता, वही तुम देवी हो। ऋषि कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त हो जाने से पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक कारणव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्वेग हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने के कारण जब वे संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। इतना कहने पर ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। अब इसके अगले अंक में महिषासुर की सेना का वध किस प्रकार हुआ, इसको मैं अगले अंक में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह मार्कंडेय पुराण पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।